अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना। ये हम थोड़ा सा देख सकते हैं हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए फर्दर, इस एग्ज़ाम को कितना हम फर्दर ले सकते हैं। क्या हमें ये छोड़ना चाहिए, ये इसकी उम्मीदें छोड़नी चाहिए या थोड़ी उम्मीदें रख सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स नए होने वाले हैं, फिर उन पर ही मूव करेंगे हम। मैंने जब एनालिसिस किया इस पेपर का और कैंडिडेट से बातें भी की, उन्होंने किस तरह का किया। तो यहाँ पहले मैं मैक्सिमम मार्क्स दिखाता हूँ। ये 20 थे, इसमें 10 थे कंप्यूटर में, 15 थे इंग्लिश ये एप्टीट्यूड रीजनिंग और 15 थे इंग्लिश, 40 थे टेलीकॉम के। देखो अब हम इजी पार्ट पे जाएंगे। जीके के थे 9, कंप्यूटर के थे 7, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के थे 6 इजी, इंग्लिश के थे 8 इजी और टेलीकॉम के थे 12। ये आपको करने ही चाहिए थे। क्या इसमें कितने आते हैं, मतलब 42। 42 से नीचे जिसके है वो नेक्स्ट उस जॉब के लिए प्रिपेयर करें। अब इसमें उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि 42 इसका कट ऑफ होने वाला नहीं है। ये ओपन मेरिट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये याद रखना। तो चलिए आगे। अब इसके बाद मॉडरेट। देखो मॉडरेट मैं बता रहा हूँ वही लोग करते हैं जो फिर यूट्यूब से ख़त्म होके फिर वो बुक्स पे आते हैं, एमसीक्यूज़ पे आते हैं और अच्छी खासी मेहनत करते हैं। वो फिर मॉडरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईजी वाले तो सारे करते हैं। जीके के कितने मॉडरेट थे? 6, कंप्यूटर के 2, ये एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के थे 5 और इंग्लिश के थे 3 और टेलीकॉम के थे 14। जो मॉडरेट, ये सारे मॉडरेट लेवल के थे, मतलब ये वही कर पाते जिनको अच्छी खासी नॉलेज थे। तो ये कितने आते थे टोटल? 30। देखो डिफ़िकल्ट की बात मैं नहीं करता हूँ कभी। क्यों क्यों इन पर दिमाग ख़राब करना, ये टाइम बचा लो। जब देखा आपने क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे दिमाग में ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, इनको क्यों करना। ये नहीं हो, अब तुक्के से मार दोगे भी आप। अब सपोज़ इंग्लिश में आ गया कोई ऐसा फ्रेजल वर्ब आ गया या कोई ऐसा एंटोनिम साइनोनिम आ गया या कोई भी ऐसा कुछ आ गया, तो आप ज़ोर ज़बरदस्ती फिर इसको घुसाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं कि इसी तरह जीके का कोई ऐसा पॉइंट आए जो आपके माइंड में भी नहीं है, आप करने की कोशिश कर रहे हो। ये टोटल ऐसे क्वेश्चन थे 28 मुझे लग रहा है। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कोई बताएगा मैंने 35 किए थे टेलीकॉम में 40 में से, वो टेक्निकल वाला वो बंदा होगा जिसने। लेकिन फिर हम यहाँ से देखते क्या उसका जीके भी उतना ठीक था मॉडरेट लेवल का जो मैं बता रहा हूँ। क्या उसने 15 मार्क्स किए 20 में? जीके में नहीं किए होंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कोई एक सब्जेक्ट में महारत रखता है, किसी का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है उसने 10 में से 10 किए होंगे, किसी का एप्टीट्यूड रीजनिंग का है उसने 15 में से 15 के किए। लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम देने गए थे जेके एसएसबी की, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। चलो फिर हम जब एवरेज निकाल सकते थे 10 से 14 मार्क्स 20 में से आप ला सकते थे, 10 से 14, मतलब कोई 14 लाए कोई 10 लाए, लेकिन वो दूसरे सब्जेक्ट फिर में गेन करे। अगर किसी ने यहाँ 10 ही लाए वो दूसरे, इसलिए ये टेंशन नहीं रखना मैंने 10 से नीचे ही लाए। हो सकता है आपने एप्टीट्यूड और रीजनिंग में 15 के 15 लाए, इसलिए मैंने इसको एवरेज निकालने की कोशिश की। देखो इसी तरह कंप्यूटर में 7 मार्क्स बहुत ईजी थे जो आपको लाने ही थे। अगर आपने यहाँ नहीं लाए तो दूसरे सब्जेक्ट में मैं उम्मीद करता हूँ आपने टेलीकॉम में अच्छे किए होंगे या किसी और में, तो ठीक है वो बात। तो इसी तरह एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में 9 से 11 इसी के बीच में आना चाहिए। इंग्लिश को 8 से 11 आना चाहिए, मतलब यहाँ 4-4 आप आराम से छोड़ सकते थे। तो इसी तरह टेलीकॉम में 18 से 22 ठीक थे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। हो सकता है टेक्निकल ये बीई करके आए होंगे 100-200 बंदे, फिर उन्होंने टेक्निकल का ठीक ठाक स्कोर किया होगा 40 में से 30 भी, वो अलग बात है। लेकिन मैं यूजुअली कहता हूँ जो साइंस स्टूडेंट्स के गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए 18 टू 22 भी अच्छे थे, बढ़िया थे उनके लिए। तो अब दिखा रहा हूँ मैं इसका, जब हमने टोटल किया यहाँ से ये मिल गया मुझे 52 टू 67। देखो पहले मैं आपको बता रहा हूँ ईज़ी जो मैंने बताया, ईज़ी पार्ट और मॉडरेट पार्ट 42 और 30, 42 और 30 ये आ रहे हैं हमें कितने? 72। ये मैं बता रहा हूँ ईज़ी, मैं बता रहा हूँ ये सारे करते हैं, इसकी बात छोड़ो। ये मैं बता रहा हूँ मॉडरेट की, यहाँ थे 30, मतलब ये 72 आ रहा है। बहुत रेयर बंदे होते हैं जो ईज़ी भी सारे करते हैं मॉडरेट भी करते हैं, मतलब बहुत रेयर बंदे होंगे जो 72 प्लस करके आए होंगे। रेयर बंदे मतलब हो गिना चुना। सपोज जिसका बीई सब्जेक्ट हो, बैचलर ऑफ इंजीनियर इसी इलेक्ट्रॉनिक्स में, या ग्रेजुएशन किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, लेकिन फिर वो बहुत साल से एसएसबी के लिए तैयारी कर रहा है, मतलब इंग्लिश, ये एप्टीट्यूड रीजनिंग कंप्यूटर और जीके, तब जाके उसका 72 आ सकता था। मतलब ये नॉन बीई के लिए मैं बता रहा हूँ, ये उनके लिए इतना इजी नहीं था 72 लाना। इसलिए मैं बता रहा हूँ 72 से ऊपर कभी नहीं जाएगा कट, क्योंकि 72 रेयर चांसेस में कट ऑफ होता है। कब? जब पोस्ट 50 होंगे और एक ही टायर का एग्ज़ाम होगा और
ये बहुत सालों से यही एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम मतलब बहुत 1 साल तक इसका सिलेबस लटका हुआ है, एग्ज़ाम लटका हुआ और बच्चे पढ़ के अच्छी प्रिपरेशन तब जाके 72 कट ऑफ हो जाता है, वरना इतनी जल्दी में इतना कट ऑफ नामुमकिन है, 72 नामुमकिन है। तो आपको क्या करना था, ये 28 छोड़ने थे, ये 42 ईज़ी करने थे, इसमें एवरेज मतलब बीच में जो स्कोर आता था वही करना था, ये कट ऑफ रहता है यूजुअली जो मैंने देखा। तो क्या है 52 और 67 के बीच में फिर जब हमने इसका भी मीन निकाला, एवरेज क्या निकला इसका 59.5, 59.5। ये क्या निकला, मतलब ये निकला ये कि 59.5 था ये डूएबल, जो पढ़ के जाते हैं बच्चे अच्छे से और जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं उनका 59 पॉइंट जो डिज़ायरेबल कैंडिडेट्स है, जो डिज़र्व करते हैं कि हम ये पोस्ट लेंगे, उनका स्कोर 59.5 होगा। तो अब बात करेंगे कट ऑफ क्या रह सकता है। देखो अब मैंने निकाला 59.5, मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपके 55 से 60 तक है, मतलब ये मैं देखो मैंने बताया एवरेज 59.5 होगा, मतलब ये मेरा निकला कि इतना सॉल्युबल था किन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत की थी इस पोस्ट्स के लिए और जिन्हें स्कोर ये बहुत खतरनाक स्कोर है 59.5। इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर आपका 60 स्कोर है, आप अभी से फिजिकल के लिए तैयारी करो, आपका अच्छा चांस बन सकता है फाइनल लिस्ट में आने का। ये ओपन मेरिट के लिए वालों है फाइनल लिस्ट, और जिसकी 55 है हो सकता है वो भी आए किसमें, पीएसटी में। तो इसकी भी ये दौड़ भाग मतलब हो जाएगी, वो भी उसमें पार्टिसिपेट हो सकता है, लेकिन उसका उतना चांस फिर फाइनल लिस्ट में आने का नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। फिर भी लेकिन जो भी लिस्ट में आ जाए ये रन के लिए, रेस के लिए, वो भागे, वो कोशिश करे ताकि इसका जो एटलीस्ट जो मैं बता रहा हूँ इसका थोड़ा वो बूस्ट मिल जाए। अगर उसने क्वालिफाई की ना रेस, अगर सपोज 55 वाले बंदे उन्होंने रेस के लिए उठाए, फिर अगर इसका 60 भी कट ऑफ हुआ या 60 से नीचे, हो सकता है इसका 55 भी कट ऑफ हो जाए, वो भी बढ़िया है। अगर 55 भी कट ऑफ हो जाता है ये अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर उनका कट ऑफ ये 60 के आसपास हुआ या 57 58 हुआ, तो मैं बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, इनको भी रेस क्वालिफाई करनी चाहिए ताकि जब एसआई का मिले वो फिर अपने आप को दिलासा दे सकते हैं हमने पिछली बार क्वालिफाई किया, कुछ मार्क्स से रह गए थे, इस बार हमें अच्छा मौका मिले, और उसी बूस्ट होने से आपको ये मिल सकता है। देखो फिर कमेंट कर रहे हैं बच्चे कि बाकी कैटेगरीज का देखो, ये मैं ओपन ओपन के लिए सबसे डिफ़िकल्ट होता है ये निकालना कट ऑफ वट ऑफ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बाकी जो है कैटेगरीज वो ये -5 करे इसी का, या -7 करे SC वैसी वालों LC वालों का, या -10 करे EWS वालों का, इसी तरह इसी के रेंज में रहता है। तो इसी तरह आप कर सकते हो। अब कोई गर्ल है इसका तो अपनी कैटेगरी में 5 लेस कर लो। अगर मैं बता रहा हूँ 55 से 60 तक हो सकता है कि फिर 60 वालों को ज़्यादा हाई चांस है फाइनल लिस्ट में आने का 50। इसी तरह फिर मैं बता रहा हूँ कि 50 से 55 गर्ल्स का होगा ओपन में, मतलब 55 गर्ल्स जो है उसका बढ़िया चांस रहेगा फाइनल लिस्ट में आने का, 50 वाले को थोड़ा सा कम, लेकिन हो सकता है 50 वाले को भी चांस मिले। तो क्यों मैं इतना ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्यों क्यों नहीं कर सकते, मैं अब ये बता रहा कि यही पक्का होगा, मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ ये पक्का होगा, इसका बहुत मतलब फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो मैं ये बता रहा हूँ कि कैंडिडेट्स कितने लेने हैं। यूजुअली जो पोस्ट्स निकलते थे वो 50 100 150 के आसपास निकलते थे। तो इसमें और एक ही टायर का होता था, फिर हम बता रहे हैं कितने बच्चों के इतने से ऊपर होंगे, वो आराम से गेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जितने भी कैंडिडेट्स, पहले मैं कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ 28 से ऊपर थे ना, जो बहुत खतरनाक पढ़ रहे हैं और बहुत सालों 3 4 5 सालों से पढ़ रहे हैं, वो सारे बेचारे बाहर गए, यहाँ सारे न्यू कैंडिडेट्स हैं, और इस वजह से कंपटीशन बहुत लेस होगा। सिलेबस भी 1 मंथ पहले ही निकल गया, और बहुत से बच्चों ने अभी सिलेबस भी मतलब खोला भी नहीं होगा, रिवीजन की दूर की बात है। दूसरा फैक्टर ये है कि इनको लेने हैं 720, देखो 201 पोस्ट है ओपन मेरिट में, अब अगर इनका 60% करें वो 120 आएगा, मतलब इंटू 6 1:6 अगर लेंगे 720 कैंडिडेट्स इनको पीएचडी के लिए लेने हैं, और 720 बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, ये बात भी याद रखना। तो और क्या है, और ये था कि जो टेक्निकल सिलेबस था 40% वो टेलीकॉम का था, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक वो सिलेबस भी नहीं खोला था, क्योंकि वो बहुत लंबा था, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस था, और क्वेश्चंस भी उसमें डिफ़िकल्ट आए थे, ये भी मैटर करेगा। अब देखो मसला क्या है, मसला ये है कि अगर आपको मैं बता रहा हूँ 55 से 60, मतलब 60 वालों को हाई चांस है फाइनल लिस्ट में आने का, 50 वालों को कम चांस है, तो लेकिन शायद रन में ये सारे जाएंगे, लेकिन
मसला ये है कल को 300-400 बंदे टेक्निकल के आ जाए, जो बी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है या पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक वही हो जाएगा कि इसका कट ऑफ 60 से ऊपर हो जाएगा, फिर बोलेंगे नहीं आपने गलत प्रिडिक्ट किया। इसलिए ये बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। ये जस्ट एक एनालिसिस थी और जस्ट एक प्रिडिक्शन थी, इस पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ 60 वालों को हाई चांस है, 50 वालों, लेकिन रन जिसके 55 से ऊपर जिसकी भी है वो रन करना स्टार्ट करे और अच्छे से प्रिपरेशन किए। 55 वालों को अगर यहाँ नहीं गए फाइनल लिस्ट में तो वो एसआई के लिए उनका अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा।